साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा। बुरी खबरों का सिलसिला सा बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक 23 फरवरी से ऐसे फंसे हैं कि निकलने का कोई भी तिकड़म काम नहीं आ रहा। महंगे से महंगे वकील जेल से रिहाई दिलवाने में नाकामयाब हो रहे हैं। कोई भी कोर्ट जमानत देने को तैयार ही नहीं है। जमानत तो दूर की बात, कोर्ट तो मलिक को जेल से 4 घंटे की रिहाई तक देने को तैयार नहीं है। मलिक के वकीलों ने पहले राज्यसभा चुनाव के लिए खूब हाथ पैर पटके मगर कोर्ट्स नहीं मानी। इसके बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए मलिक के वकील खूब जोर लगा चुके हैं मगर यहाँ भी सारी मेहनत बेकार ही जा रही है। हाई कोर्ट के बाद मलिक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया मगर वहाँ से रिहाई तो छोड़िए, बेइज्जती हो गई सो अलग। जी हाँ, मलिक के वकील जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लेकर पहुँचे तो वहाँ उन्हें बुरी फटकार पड़ गयी। अब तो हालत ये हो गई है कि मलिक के वकीलों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मलिक को जाकर ये बुरी खबर सुना पाए। तो क्या हुआ ऐसा सुप्रीम कोर्ट में? आखिर क्यों मलिक के महंगे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार? आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कहा जाता है कि आप अगर बबूल यानी कि कांटे का बीज बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो नवाब मलिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नवाब मलिक पर लगे आरोप इतने ठोस हैं कि कोई भी कोर्ट पिघलने को तैयार नहीं है। मलिक को जेल से बाहर आने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। अब मलिक ने अपने वकीलों के जरिए एमएलसी चुनाव के नाम से जमानत की अर्जी लगाई थी मगर हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद मलिक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मलिक के वकील अपनी अर्जी लेकर पहुंचे तो उन्हें वहां पर मुंह की खानी पड़ी, फटकार भी पड़ी क्योंकि आज यानी कि 20 जून को ही एमएलसी के चुनाव हुए हैं और कोर्ट खुलने के बाद मलिक के वकील आज ही सुबह 10 से 11 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और न्यायाधीश से तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी को दिया। मलिक के वकीलों ने बार बार कोर्ट के समक्ष कहा कि वो तुरंत सुनवाई के लिए आए हैं क्योंकि चुनाव में वोटिंग चल रही है और उनके क्लाइंट जेल से बाहर आकर वोट देना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी टर्म और कंडीशन को भी मानने को तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मलिक के वकीलों की बात को सुना और फिर कहा कि हम तुरंत सुनवाई कर ही नहीं सकते। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो किसी भी हालत में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते। मलिक का उद्देश्य सिर्फ मतदान करना है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसको लेकर तुरंत सुनवाई की जाए। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी जो कि मलिक के वकीलों के लिए एक बेइज्जती के बराबर है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रवैया देखकर मलिक के वकील घबरा गए और मलिक के वकीलों ने एक बार फिर से कोर्ट के समक्ष गुहार की कि वो कैसे भी इस अर्जी पर सुनवाई कर दें। सामने आया है कि बार बार वकीलों की इस हरकत से सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए और उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सुनवाई 12 बजे बाद ही होगी। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई और करीब 2:30 बजे के बाद यानी कि लंच के बाद मलिक के वकीलों का नंबर आया और सुनवाई करते करते शाम के 4:30 बज गए। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत की अर्जी को खारिज ही किया गया। हालांकि यहाँ कोर्ट अगर अर्जी को मंजूरी भी दे देती तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चुनाव में मतदान का वक्त 5 बजे तक का ही होता है और आधे घंटे में मलिक के वकील ना तो ऑर्थर रोड जेल पहुँच पाते और न ही कोर्ट का ऑर्डर दिखा पाते। खैर, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और मलिक के वकीलों को आईना दिखा दिया कि वो सिर्फ मतदान के नाम पर किसी भी कैदी को जेल से रिहा नहीं करवा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद मलिक के वकीलों को क्रिटी केयर अस्पताल पहुंचना था और पुलिस के जरिए मलिक को कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देनी थी मगर यहाँ खबर आ रही है कि मलिक के वकील क्रिटी केयर अस्पताल पहुँचे ही नहीं। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि मलिक के वकील अस्पताल नहीं पहुँचे और मलिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया ही नहीं। अब वकीलों के पास बताने को कुछ था भी नहीं क्योंकि अर्जी तो खारिज हो चुकी थी और इस बार भी हाथ में सिर्फ निराशा ही थी। वैसे भी खबरें आ रही है कि मलिक की सेहत कुछ ठीक नहीं है, वो शुक्रवार से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे और अपने जन्मदिन के मौके पर भी मलिक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। इसीलिए मलिक के वकीलों ने इस बुरी खबर को मलिक को देना जरूरी नहीं समझा। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मलिक को किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही हुआ और अब एमएलसी के दौरान भी ऐसा ही हो रहा है।
तो क्या मलिक को मान लेना चाहिए कि जमानत की अर्जी लगाना अब नादानी है? मलिक को समझ जाना चाहिए कि अब लंबा वक्त जेल में ही कटने वाला है, क्योंकि मलिक एक से बढ़कर एक महंगे वकील के जरिए कोर्ट पहुंच चुके हैं, मगर हर बार जवाब सिर्फ ना में ही मिलता है। तो मलिक की इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि नवाब मलिक का भरा पूरा परिवार है। परिवार में मलिक की पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब मलिक को हमेशा बड़े परिवार में रहने की आदत रही है, मगर जेल में ना तो परिवार है, ना घर और ना ही कोई अपना। जेल में तो सिर्फ सजा का डर है, 4 दीवारी है और लोहे की सलाखें हैं। मगर अब 4 महीने बाद मलिक को अपने परिवार से मिलना है। मलिक को अपने परिवार की याद सताने लगी है। अब मलिक की तरफ से विधान परिषद के चुनाव को लेकर कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक की उस अर्जी को खारिज कर दिया। 20 जून को होने वाले चुनाव को लेकर कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से मना कर दिया कि कैदी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। अब मलिक को पहले लग रहा था कि वो जब 20 जून को एक दिन के लिए जेल से बाहर निकलेंगे तो अपने परिवार से भी मिल पाएंगे। मलिक इस बात को लेकर काफी उत्साहित भी थे कि वो 4 महीने बाद अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में इलाज के दौरान भी सिर्फ एक बेटी को ही मिलने की इजाजत थी। बाकी परिवार वाले अब तक मलिक से मिले ही नहीं, ना तो मलिक से मिले और ना ही ईडी के समन के जवाब में पहुँचे। अब मलिक इस बात को सोचकर शायद बहुत खुश थे कि वो 20 जून को अपने परिवार से मिल पाएंगे और एमएलसी में मतदान भी कर पाएंगे, मगर कोर्ट ने मलिक की खुशियों पर पानी फेर दिया और कोर्ट ने 1 दिन की जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अब राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी मलिक को वंचित ही रहना पड़ेगा, जिसके साथ मलिक का जेल से बाहर आने का सपना भी पूरी तरह टूट चुका है और परिवार से मिलने का मौका भी मलिक से छिन चुका है। अब सामने आया है कि मलिक को जैसे ही कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला तो मलिक बुरी तरह झल्ला उठे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जेल से अस्पताल में शिफ्ट किए गए मलिक को जब हाई कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला तो मलिक बिफर गए और परेशान भी हो गए। अब सामने आया है कि 20 जून को मलिक का 63वां जन्मदिन है और इसीलिए मलिक की इच्छा थी कि वो इस दिन अपने परिवार से मिले, मगर ऐसा अब संभव नहीं होगा। वैसे भी अगर कोर्ट मलिक को वोटिंग के लिए रिहाई भी दे देती तो पुलिस सिक्योरिटी के बीच मलिक का परिवार से मिल पाना मुश्किल ही होता, क्योंकि वैसे भी मलिक का परिवार मलिक की गिरफ्तारी के बाद से कहीं गुमसा हो गया है। ईडी की तरफ से लगातार मलिक की पत्नी और दोनों बेटों को समन जारी किए गए हैं, मगर पत्नी और दोनों बेटों ने अभी तक ईडी के एक भी समन का जवाब नहीं दिया और न ही ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। आसपास के लोगों की भी माने तो मलिक का परिवार मलिक की गिरफ्तारी के बाद से दिखाई भी नहीं दिया, इसीलिए मलिक रिहा होकर भी शायद अपने परिवार से मिल नहीं पाते। खैर, फिलहाल तो हाई कोर्ट ने मलिक की रिहाई की अर्जी को खारिज कर दिया है। सिर्फ मलिक ही नहीं बल्कि नवंबर 2021 से जेल में बंद अनिल देशमुख की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। मलिक अब ना तो विधान परिषद चुनाव में मतदान कर पाएंगे और ना ही अपने परिवार से मिल पाएंगे और ना ही अपना जन्मदिन मना पाएंगे, क्योंकि एक कैदी को इन सब चीजों की छूट नहीं होती। सूत्रों की माने तो मलिक और उनके वकीलों को पूरी उम्मीद थी कि शायद कोर्ट 1 दिन की रिहाई दे देगी, मगर कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद के लिए भी सीधे मना कर दिया और एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया, जिससे मलिक बेहद निराश हैं। तो मलिक को आखिर क्यों अपने परिवार से मिलना है? जो परिवार ईडी के सामने पेश होने के नाम पर मुंह छिपाता रहा है, उस परिवार से अचानक नवाब मलिक क्यों मिलना चाहते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।